गुड़िया के बापू सा अभी अभी अपने गुंडों के साथ और कुछ गोली बंदूक लेकर निकले हैं। आज ये सारा शुभ काम मैं एक साथ कर देता हूँ। हमारे सारे दुश्मनों का खात्मा एक बार। हमारे आदमियों की वजह से थारे लोगों को जो तकलीफ हुई है उसके लिए मैं रुद्र प्रताप सिंह आप लोगों के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगू और आज के बाद डोडा और हफीम का कोई ठेका यहां नहीं होगा। तो नहीं किया हो गया हमारे भाई साहब को, क्यों इन लोगों को बार बार बचा रहे हैं वो? ऐसा ना हो किसी दिन विनाश काले विपरीत बुद्धि हो जाए। अपने ही हाथ से अपना गला दबाने की तैयारी में है। हमारी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। भाई साहब, गाड़ी रोकिए। क्यों प्रधान? आप गाड़ी रोकिए, बस गाड़ी रोकिए। क्यों? हुकुम गाड़ी रोकिए, हुकुम गाड़ी रोकिए, गाड़ी रोकिए। क्या हो गया? मैंने कहने जा रहा है, हमारे सीने पे गाड़ी चढ़ा लो, हमारे सीने पे। ऐसी बेइज्जती होने के बाद कौन जीना चाहोगे? हुकुम चढ़ा लो, हमारे सीने पे गाड़ी चढ़ा लो। हमारे सीने पे चढ़ा। बावला हो गया क्या? मैंने अभी मरना है। मैंने जीना बावला हो गया क्या? हाँ? आपके आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते प्रधान, समझा? बड़ी जनता के सामने हमारे ऊपर थप्पड़ उठाकर कौन सी हमारी मर्दानगी और इज्जत रह गई? हुकुम ये चेहरा लेकर जाओ अपने घर। अब तुम्हें अपना खुद का चेहरा भी शीशे में ना देख सको। हुकुम इतनी भारी बड़ी बेइज्जती हमारी कभी जिंदगी में ना हुई है। हुकुम बात तो सही कहे प्रधान। तो ये जो थप्पड़ थारे चेहरे पे पड़ा है ना, उसका दर्द हमारे सीने पे हो रहा है। इस बात का बदला तो मने लेना ही है प्रधान, लेकिन सुन, थोड़ा वक्त है मने। इस बार शकुनी की चाल चलूंगा मैं। थोड़ा वक्त है, सब्र कर, समझाना? क्या सब्र करो? क्या सब्र करो? जब और चल बैठ गाड़ी में। जाना। हमारे दिमाग में तो बस एक ही सवाल उठे है कि हमारे यहाँ आने की खबर दी किसने? किसने भाई साहब को ये बताया कि मैं यहाँ आने वाला हूँ? आज अगर भाई साहब यहाँ नहीं आते ना, तो उस प्रगति की कहानी हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देता मैं, और हमारे लोगों के जीवन से ये राहुकाल। लेकिन भाई साहब का रणवीर के प्रति प्रेम और वो अरुणा, ये संबंध हो सकता है उनका। ज्यादा ना सोचता मैं, ज्यादा सोचूंगा ना तुम्हारा दिमाग फट जाएगा। लेकिन ये गुत्थी इतने आसानी से ना सुलझने वाली। फिर भी ये तो पता लगाना ही पड़ेगा कि कौन है हमारे घर का वो आदमी जिसने भाई साहब को ये खबर। आप लोग चिंता बिल्कुल मत करिए। आज प्रगति की वजह से आप सब लोगों की जीत हुई। पता नहीं क्या हुआ होगा वहां पर, कुछ समझ में नहीं आ रहा।
सच में तो गोली नहीं चल गई? नहीं, मुझे इस बात को ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। ऐसे भी लोग कहते हैं कि जिस बात को जितना ज्यादा सोचो कभी कभी वो सच भी हो जाती है। नहीं, हे माता रानी, प्रगति और रणवीर को कुछ मत होने देना, वरना लोगों को तो यही समझ आएगा कि शक्ति और बुराई की ही हमेशा जीत होती है और सत्य की जीत तो सिर्फ कहानियां हैं। आशा जी, हाँ आशा जी, क्या हुआ वहां पर? सब कुछ ठीक हो गया। मतलब प्रगति की जीत हुई और यहाँ सब लोग बहुत खुश हैं। मतलब डोडे का धंधा बंद हो गया? जी राधा जी, आपको विश्वास नहीं हो रहा ना? बिल्कुल ठीक कह रही है, मुझे सच में विश्वास नहीं हो रहा है। मगर भाई सा और गुड़िया के बापू सा इस बात पर राजी कैसे हो गए? आपके पति परमेश्वर तो आए थे हम सबको एक एक करके गोली मारने के लिए, मगर एन वक्त पे सरपंच आ गया और उसने हम लोगों की पक्ष ली, और तो और उसने ठेका बंद करवाने का आदेश भी दे दिया। अगर आज वह एन वक्त पे नहीं आता तो शायद कोई ना कोई अनहोनी हो जाती। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि सब ठीक हो गया। सच कहूं ना आशा जी, तो ये सब आप लोगों की वजह से हुआ है। आप लोगों की सत्य पर अटल आस्था की जीत है और आप यकीन नहीं करेंगे कि आप लोगों की सोच की वजह से ही हवेली के लोगों के विचारों में भी बदलाव आ रहा है। वरना भाई सा जैसे लोग जो सत्य की बात को समझ तक नहीं पाते थे। वरना आप तो जानती हैं कि ये लोग अपने अभिमान में किसी की परवाह नहीं करते, बल्कि हर वक्त अपने अभिमान में ही चूर रहते हैं। हाँ राधा जी, हम सब तो ये सोच के हैरान हैं, आखिर सरपंच में ये बदलाव आया तो कैसे? खैर, जो हुआ अच्छा हुआ। कम से कम बाकी लोगों की जिंदगी नशे के कारण खराब तो नहीं होगी। शायद ऐसा ही हो आशा जी, और मुझे यकीन है कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। जी राधा जी, किसी की भी जिंदगी में अचानक बदलाव नहीं आता है। जब लौ से लौ चलती है तभी लोगों की जिंदगी से अंधेरा दूर होता है। समय बदलता है, विचार बदलते हैं, इंसान बदलते हैं। खैर, आप ये सब बातें छोड़िए, आप अपना और गुड़िया का ख्याल रखिएगा। जब मिलेंगे ढेर सारी बातें करेंगे, ठीक है? हाँ आशा जी, अब आप भी आराम कर लीजिए, बाद में बात करते हैं। बाय। जी बाय। आशा जी अगर इस तरीके से बोल रही थी, फिर वो लोग अभी तक आए क्यों नहीं? अरे क्या हुआ जी? और आज आपने मुझे गोरी गोरी करके भी ना बुलाया? अरे आपकी गाल इतनी लाल क्यों है? ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने गुलाल लगा दिया हो। कहीं होली नहीं खेल के आ रहे हो क्या? चली जा हमारी नजरों के सामने से, वरना आज तुम्हारे पति परमेश्वर नहीं यमराज बन जाएंगे। चल भाग यहाँ से बेवकूफ कहीं की। चल भाग। इस सरपंच ने हमारे ऊपर हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती करी है। अगर वो सरपंच है तो मैं भी इस गांव का प्रधान हूँ, हमारी भी कोई इज्जत है। गजोदर भाईसा ने हमारा साथ दिया है, मैं भी गजोदर भाईसा का साथ दूंगा और इन दोनों भाइयों के बीच में ऐसी आग लगाऊंगा कि दोनों कटकर मर जाएंगे। सरपंच, तुझे इस थप्पड़ का जवाब जरूर मिलेगा और इस रणवीर को तो मैं ऐसी मौत मारूंगा कि उसकी लाश को चीर को वे भी नोच नोच के खाएंगे।
क्या हुआ? छोरी कहाँ है? न हो गया सब थारे मन का? कर दिया पूरे गांव का भला? कितने लोगों का बेड़ा पार लगा के आई है? अरे मैंने तो पहले ही कहा था कि कोई जरूरत ना है ये आंदोलन करने की। इस चीज का कोई मतलब है कि अरे उम्र बीत गई हमारी, जे डोडे के अड्डे देखते हुए कोई कुछ ना कर पाया। आज तक कोई बंद ना करा पाया, तारी चोरी चली थी बंद कराने। के होयो? बंद करा दिया के? इसकी तो आदत है हर जगह टांग अड़ाने की। देख लेना बनवारी, इसने जो किया है ना उसका खामियाजा पूरे परिवार ने भुगतना पड़ा। मासा, अब गांव के सारे डोडे के अड्डे ना बंद हो जाएंगे। पता है, हमारी प्रगति की जीत हुई है। के झूठ बोले है तू? सॉरी, तू सच सच बता मन्ने। दादी साहब, मासा सच कह रही है। फुलाराव से सरपंच आया था और यहाँ का जो प्रधान है ना, वो सरपंच साहब का ही डोडा बेचता है। और पता है दादी साहब, सरपंच साहब ने आज प्रधान जी को आदेश दे दिया कि आज वो सारे डोडे के धंधे बंद कर दे। ना एक बात बता, सरपंच ऐसा क्यों करे? अरे जानबूझ के अपना नुकसान कौन करे? हाँ? कोई और बात होगी जे के पीछे। हाँ दादी साहब, आप सही कह रही है। सरपंच साहब अपना नुकसान कभी नहीं चाहते, वो तो हमेशा अपना फायदा ही देखता है। अगर आज वो अपने ठेके नहीं बंद करवाते, तब तो उनको इतना बड़ा नुकसान हो जाता, वो तो कभी बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। न तो के नुकसान कर लेती सरपंच का जो इतना बढ़ चढ़ के बोले है। दादी साहब, हम लोगों ने पूरे गांव वालों के साथ धरना रख दी थी अड्डे के सामने। अखबार, टीवी, हर जगह आग जैसी बात फैल गई थी। और अगर ये आग सरपंच जल्द से जल्द ना बुझाता, तब तो ये आग उसके डोडे के फसल तक पहुंच जाती। उसका डोडे का लाइसेंस रद्द हो जाता और कानूनी कार्रवाई होती वो अलग और बदनामी होती वो अलग। भाई साहब, सब ठीक तो है ना? सब ठीक। मैंने कोई भी अनर्थ नहीं होने दिया। तूने सही समय पर आकर हमें बताकर बहुत समझदारी का काम किया। नहीं तो आज लल्ला किसी न किसी को तो गोली मार ही देता। जी, मैंने तो पता ही था कि गुड़िया की बापू सा को आपके सिवा कोई नहीं रोक सकता। पता है तारे को, मारे को ना लल्ला की बड़ी चिंता हो जाती कभी कभी। बहुत गुस्सा है उसमें, बहुत ज्यादा गुस्सा। और गुस्से में बस उसे एक ही चीज नजर आती, बंदूक। और लल्ला ये बात भूल जाता है
कि जब भी बंदूक से गोली चले है ना, किसी न किसी बेटी या किसी न किसी बेटे की जान लेती। तो ये सारी चालाकी भी ना राधा रानी की हुई है। ये सारा खेल जहां बैठे बैठे उसने बिगाड़ा है। बहुत सगी है ना वो आशा, वो बनवारी की छोरी और जे रणवीर। ठीक है, तन्ने छोटे हुकुम का खेल बिगाड़ा है ना, अब देख मैं थारा खेल कैसे बिगाड़ती हूँ। आड़ दे छोटे हुकुम को, तब देख। बापू साहब, हमने डोडिया फिल्म का ठेका बंद करवा दिया। हमारा धरना सफल हुआ। इस लड़ाई की शुरुआत प्रगति दीदी ने की, फिर करण काका, रणवीर काका, फिर सबने हमारी मदद की। और अब आप जैसे लोग नशे के लत में पड़कर इस दुनिया से नहीं जाएंगे। और हमारे जैसा अनाथ इस दुनिया में अभी कोई नहीं होगा। इस नशे के कारोबार को हम सबने मिलकर बंद किया है, और ये तो अच्छी बात है। फिर तेरी आंख में आंसू क्यों? काश ये सब पहले हुआ होता, तो आज हमारे बापू साहब हमारे पास होते। मैंने उनकी बहुत याद आवे है। जो बीत गया उसका अफसोस करके क्या फायदा। अब हमें आगे की सोचना है ना? तन्ने अपने बापू साहब का सपना पूरा करके उन्हें खुश रखना है ना? हाँ दीदी, आप ठीक बोले हो। मैं अपने माँ और बापू साहब का सपना जरूर पूरा करूंगा। ये हुई ना अरे भाई वाली बात। अब मुस्कुरा दे। जीती रहो बिटिया, तुम्हें हमारी भी उम्र लग जाए। तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे के चेहरे पे आज मुस्कान है। वो तेरा भाई है ना, तू उसकी बहन है ना। हो गया भाई साहब? मारो उसे! भाई साहब गोली चला दो! सोना ने जान से मार दो भाई साहब। नहीं, मैं मारता हूँ उसे। ऐसे जान लेना। चला भाई! आज मैंने जिंदगी में पहली बार आपके हाथ में बंदूक होते हुए आपके हाथों को कांपते हुए देखा। आपकी आंखों के सामने चोरे ने आपकी लल्ला पे झापड़ उठाया, उसे झापड़ मारा और आप देखते रहे। किल को वो छोरा हमारी जान ले लेगा, फिर भी यूं ही बुत बने खड़े रहना आप। हमारी बात का जवाब दो भाई साहब, कौन था वो छोरा और कौन थी उसकी मां? तो वही है ना जिसके कारण मारे भाई साहब ने मारे ऊपर आवाज ऊंची की थी।
तुम्हारा बड़ा रुतबा है ना इस समाज में, बड़ा नाम चलता है। आज तुम्हारे उस भौकाल को खत्म कर दूंगा मैं। चल, खेल की शुरुआत थारे से करता हूं। सुधरी, ओ सुधरी। जी हुकुम, आपने बुलाया? तो इधर आया। छोटे हुकुम तो मन्ने ना दिखे हवेली में। वो जैसे आवे उसे कहना कि मारे को मिलने के लिए। जा। जी हुकुम, मैं भेजती हूँ। हाँ हुकुम। क्या हो रहा है हमारे साथ, समझ में नहीं आ रहा। लोग बिल्कुल सही कहते हैं कि पहिया घूम कर वापस आता है, और वही हमारे साथ हो रहा है। अब थारे को कैसे समझाया रूना कि मारे को आज भी अपने किए पछतावा है, बहुत ज्यादा पछतावा। बहुत ज्यादा। रुद्र प्रताप सिंह। तुम्हारे द्वारा दिए गए घाव कभी नहीं भूलूंगी मैं रुद्र। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है रुद्र कि तुमने अपने स्वार्थ के लिए मुझे किस तरह धोखा दिया। मैं धोखेबाज नहीं हूं। तुम्हारे लिए ये बात पुरानी हो सकती है रुद्र, लेकिन मैं नहीं भूल सकती। तुम्हें शायद लगता होगा कि वक्त इंसान के हर जख्म को भर देता है, लोगों के दिलों में नफरत कम कर सकता है, लेकिन मेरे दिल से नफरत कम नहीं हो सकती। मैं तुमसे नफरत करती हूँ रुद्र।